हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक आइडल जोन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूपी टेट के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस के जो रिलेटेड है ईवीएस यानी कि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस हो गए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस को। ओजोन छिद्र का कारण है, यानी कि जो ओजोन छिद्र है उसका क्या कारण है। पहले जान लेते हैं कि ओजोन होती क्या है और कहाँ पर पाई जाती है। जो ओजोन होती है दोस्तों, वह ऑक्सीजन यानी कि O2 प्लस O से मिलकर बनती है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चंस कि जो ओजोन होती है वह किन के अणुओं से मिलकर बनती है। तो ये ऑक्सीजन और O के अणुओं से मिलकर बनती है। इसका फॉर्मूला होता है O3। और जो ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी जान लेते हैं कि ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वह डॉब्सन के द्वारा मापी जाती है। दोस्तों, जो इसकी इकाई है वो है डॉब्सन। कि डॉब्सन क्या है, या इसकी जो इकाई है ओजोन छिद्र, उसकी ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों, वह मापी जाती है डॉब्सन के द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, ओजोन छिद्र का कारण पूछा कौन सी गैस हो सकती है। तो एसिटिलीन, एथिलीन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। जान लेते हैं इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दें। मैं एथिलीन का बता रहा हूँ। एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों C2, यानी कि पहले इसमें डिटेल में जान लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता कैसे, बनता कैसे। तो ये सदस्य जो होता है एथिलीन, एथिलीन का जो सदस्य होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और CnH2n होता है केवल, n यहाँ पर क्या है, कोई भी संख्या है तो इसमें हम 2 मान लेते हैं। तो C2, अब 2 की गुणा इसमें करेंगे हम, 2 दूनी 4, तो इसका फॉर्मूला होगा C2H4। तो दोस्तों एथिलीन का जो फॉर्मूला होगा वह होगा C2H4। एथिलीन, एथिलीन का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरो क्या है दोस्तों, इसको कहते हैं हम CFC। कार्बन, फ्लोरीन, Cl से मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ये है। और मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफ्लोरो कार्बन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न वाला क्षेत्र पूछा कि भारत में जो सबसे अधिक जैव विविधता वाला संपन्न है क्षेत्र है वह कहाँ पर पाया जाता है। तो उसमें देख लेते हैं क्वेश्चन, जो जान लेते हैं जैव विविधता होती क्या है। यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उसको हम जैव विविधता कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है जैव विविधता वह शांत घाटी में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पर, शांत घाटी में। और ये शांत घाटी है कहाँ पर, इसको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट वैली ये दोस्तों केरल राज्य में है। तो पूछ लिया जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में है। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो जैव विविधता के लिए। और कौन से राज्य में है, केरल राज्य में। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है, गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट और मध्य भारत। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नंबर 3 क्वेश्चन, कृषि में, अर्थशास्त्र में, शांति में, औषधि में, यानी कि एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक में, पीस शांति में, और औषधि यानी कि मेडिसिन में। तो जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार होता है दोस्तों, यह सबसे पहले जो दिया गया था उसमें दिया गया था कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन जो ये है, जो गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया था कि हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता, तो इसको ही कहा जाता, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता, और कृषि के क्षेत्र में दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी सारे, ये यूपी टेट में सेलेक्टेड क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, यानी कि जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों जो इसका शॉर्ट नेम होता ये होता है WMO। WMO से क्या मतलब है, वर्ल्ड मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। उसका जो मुख्यालय की बात कर रहा है
मुख्यालय है इसका ऑप्शन जिनेवा में, रोम में, टोक्यो में, इटली में। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अंध महासागर? तो संसार का सबसे छोटा महासागर पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आर्कटिक महासागर। इसकी जो लंबाई की बात की जाए तो वो है, आर्कटिक महासागर तो हो गया 6.1 मिलियन वर्ग मील इसकी लंबाई है दोस्तों। 6.1 मिलियन वर्ग पूछ लेता कि आर्कटिक महासागर की लंबाई कितनी है, तो 6.1 मील वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे पौधे जो होते हैं सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में? तो जो दोस्तों जो प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, उसमें जो भोजन बनाते हैं वो पेड़ पौधे, तो उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह नहीं है। राजकीय चिन्ह यानी कि, अब राजकीय क्या होता है आपने देखा होगा कि जहाँ भी आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो इस प्रकार का चिन्ह होता है। ये यहाँ पर एक धनुष होता है, धनुष इस प्रकार से, और यहाँ पर मछली होती है दोनों तरफ, और एक तीर भी होता है तीर के रूप में, और मछली भी होती है और धनुष भी होता है। तो उसमें यही पूछा, राजकीय चिन्ह नहीं है, मछलियाँ हैं, तीर भी है, धनुष भी है, लेकिन मोर नहीं आता इसमें दोस्तों। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता? CaSO4, ये भी नहीं है। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2, ये भी नहीं है। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NaCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, जिसमें सागरीय जल की लवणता अधिकतम योगदान होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए 1971 में, 1974, 1976 और 1978। तो इसमें राइट आंसर जो है, इसमें 1974 और 1973 होता। ऑप्शन में एक ही विकल्प आपको मिलेगा एग्ज़ाम में, 1974 मिलेगा, 1973 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया तो 1974 या 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान? तो जान लेते हैं दोस्तों कि विधान परिषद जो होती है क्या होती है वो। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं कि विधान परिषद और विधायक, आपने सुना होगा आपके जो विधानसभा होती है जहाँ से आपका विधायक चुना जाता है, वहाँ से एक विधायक होता है। विधायक तो सभी लोग जानते हैं, विधायक होता है अपने क्षेत्र का। तो इसमें एक विधान परिषद होती है, विधायक और विधान परिषद। इसमें जो चुने जाते हैं दोस्तों वह MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होता है इसका, और इसमें जो होते हैं विधायक MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये कमेटी से होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें पूछा कि किस राज्य में नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे किस राज्य में? तो एक ट्रिक होती है, बम का जाट तो दोस्तों बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो इन राज्यों में है। इस ट्रिक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में भी है, और राजस्थान में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कि पूछ जा सकता है कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किस किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। 3 राज्य तो ऐसे हो गए जिसमें MLC बनते हैं। उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या की बात की जाए तो 100 है
कि 100 MLC चुने जाते हैं। उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ज़्यादा खतरे में स्थित प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट कौन सा संगठन जारी करता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नंबर 3 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जान लेते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या होता है। तो इसका पूरा नाम दोस्तों होता है, ये शॉर्ट नेम IUCN इज़ द शॉर्ट नेम। कंप्लीटली नाम भी पूछ लिया जाता है इसका। आई से बना इंटरनेशनल, यू से यूनियन, सी से कंजर्वेशन और N से नेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, ये इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो प्रजाति हमारी लुप्त होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, तो उसमें एक रेड बुक होती है, लाल किताब के नाम से रेड बुक। तो उसमें इन सभी का, पेड़ पौधों का, एनिमल्स का डाटा एकत्रीकरण किया जाता है। उसमें इनका मतलब कब ये प्रजाति आई थी और कब से ये धीरे धीरे लुप्त होने लगी, उनका डाटा स्टोर किया जाता। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि रेड जो किताब होती है, रेड क्लब, रेड बुक, तो उसमें किसका मतलब किसको संरक्षित किया जाता? तो आप लिखेंगे उसमें जो ऑप्शन होगा, पेड़ पौधे और जीव जंतु, लुप्त होने वाली जातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की, अपघटक की। तो उसमें जो जान लेते खाद्य श्रृंखला होती क्या है। तो सबसे पहले उत्पादक होते हैं। उत्पादक में मतलब ये आते हैं हरे पेड़ पौधे। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधों को खाएगा, जैसे हिरन है। अब द्वितीय उपभोक्ता जो हिरन को खाएगा, जैसे शेर है, ठीक है। तो उसमें और जो शेर जब मर जाएगा तो उसको कौन खाएगा? सबसे पहले हमने जाना उत्पादक नंबर 1 पर, नंबर 2 पर हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें हम जान लेते हैं कि जो इन पेड़ पौधों खाएगा, जैसे हिरन मान लिया जी हमने, और यहाँ पर मान लिया पेड़ पौधे। और इस जो हिरन को खाएगा द्वितीय उपभोक्ता हो गया जैसे शेर। अब शेर की मृत्यु हो जाएगी तो इसको कौन खाएगा? इसको खाएगा अपघटक। तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे, तो सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो जानते हैं आप इसका बहुत आसान क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ऐसा है, यानी कि भारत में कैसा प्रदेश है, राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा है, वन्य जीव अभयारण्य संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टीटाकाका, विक्टोरिया, बैकाल या मृत सागर? तो ये जो झील है रूस की है, बैकाल झील इज़ द राइट आंसर। और रूस में है, पूछा जा सकता कि बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील मानी जाती है दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने संविधान निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप के दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।